अरे बाप रे, ये यहाँ नवाबजादी की तरह कंबल ओढ़कर सो रही है। देखो तो जरा, और उधर मैं ठंड में जम रही हूँ। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कंबल क्यों ले रही हो? फिर मैं क्या ओढ़ूंगी? इतनी ठंडी रात में बिना कंबल के रहा जाता है क्या? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं कैसे रहूंगी, इससे कोई मतलब नहीं। उल्टा मैं ही इस बात का ख्याल रखूं। मैंने पहले ये कंबल ओढ़ा है, इसलिए इस कंबल पर अधिकार सिर्फ मेरा है। किस अधिकार की बात कर रही है तू? वही अधिकार जो तूने मुझसे छीनने की कोशिश की। इस घर की बहू मैं हूँ, मैं पहले ब्याह कर आई हूँ, इसलिए मेरा अधिकार सबसे पहले है। ये सब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे साथ किए इस अन्याय का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मुझे फल दिखाएगी? जब इस घर की बहू बनकर आई थी तब नहीं जानती थी कि इस नाई की एक और बीवी है। नाई के घर सह पत्नी बनकर आने का शौक था। अब समझ में आया ना कैसा लगता है? दीदी, ऐसा ठीक नहीं हो रहा। आप बड़ी हैं, इसलिए जो मन चाहे वो करेंगी और मुझे चुपचाप सहना होगा। ऐसा नहीं चलेगा। मैं यही करूंगी। तुझे जो करना है कर ले, देखती हूँ क्या कर पाएगी। कंबल मुझे वापस दे। इतनी ठंडी रात में बिना कंबल बांस की कोठरी में रहा जाता है क्या? क्या रे कैलाश, कैसी हालत है तेरी? तेरे दिन तो पहले से और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। क्या बात है? हाँ, क्या करूं बाबू, मेहनत तो कम नहीं करता, दिन रात काम करता हूँ, फिर भी घर में तरक्की का नामो निशान नहीं है। अरे तरक्की होगी कैसे? कितनी बार बताया था कि शादी मत कर मत कर, पर तूने सुना ही नहीं। धम धम करके एक और बीवी ले आया। ले, अब ले मजे। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है बाबू। अगर ये शादी ही न करता तो आज और अच्छी हालत में होता। हाँ, और तेरी बीवियां भी कुछ कम थोड़ी न है। दोनों एकदम ऐसा रहती हैं कि क्या ही कहो, जरा सी भी नहीं पटती। एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण। हर वक्त झगड़ा जलन, इसी में तेरा घर चलता है और इसी में तेरा घर जल भी रहा है। वही तो बाबू, इन्हीं झगड़ों के कारण तो एक ढंग का घर भी नहीं बना पा रहा। जो कमाता हूँ 2 बीबियों में बांटते ही खत्म। अब आप ही बताइए, इतनी ठंड में बांस की झोपड़ी में रहा जाता है क्या? अब हम क्या कहें, गांव वालों को दुख बताने से दुख कम तो नहीं होगा। जब गांव वालों की बात सुननी चाहिए थी तब तो सुनी नहीं। अब हमको सुना के क्या कर लोगे? यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अब क्या किया जा सकता है? जितना बन पड़ रहा है, दोनों को समझाकर घर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर बड़ी बहू कहती है कि छोटी बहू उसे दिन रात तंग करती है। अरे करेगी नहीं तो क्या करेगी? अपनी गृहस्थी का हिस्सा उसे उसकी सौतन के साथ में बांटना पड़ रहा है, इसीलिए अत्याचार करने का उसका अधिकार बनता है। और तेरी छोटी बीवी भी तो अच्छी नहीं है। नहीं तो बड़ी वाली से जलती है। 2 सौतने एक दूसरे से जलेंगी नहीं तो और क्या होगा? क्या करूं बाबू, इन दोनों के बीच पिस पिस कर तो मैं भरता बना जा रहा हूं, समझ नहीं आता। क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा मुरझाया क्यों है? कोई झगड़ा हुआ क्या घर में? होता ही रहता है रोज। ये रोज रोज का झगड़ा अब अच्छा नहीं लगता। सुबह से रात तक बस लड़ाई झगड़ा। जो कहो, बड़ी बहू बहुत ही खराब है। दिन रात तुम्हें तंग करती है। गांव के लोग भी बातें बनाते हैं तुम्हारे बारे में। वो तो करती ही है। कल रात की ठंड ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे शरीर से कंबल खींच कर ले गई। बताइए, इतनी ठंड में बांस की कोठरी में बिना कंबल रहा जाता है क्या? गलती तुम्हारी ही है, तुम कभी विरोध नहीं करती। अगर तुम विरोध करती तो अच्छा होता। तुम्हारे साथ इतना अत्याचार होता है और तुम बदला लेने का सोचती भी नहीं। बहुत हो चुका, अब और नहीं सहूंगी। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जितना सम्मान देती हूँ उतना ही मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए।